नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद केमिस्ट्री में आप लोग का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल के बारे में देखने वाले हैं। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में थॉमसन्स मॉडल के बारे में देखे थे कि थॉमसन साहब ने एटम्स के मॉडल के बारे में क्या बोले थे कि एटम्स जो होता है वो एक तरबूज की तरह होता है, जो कि तरबूज का जो लाल पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है। जिस तरह तरबूज में हमारा लाल पार्ट घिरा हुआ रहता है, चारों तरफ फैला हुआ रहता है, उस तरह हमारा एटम्स में जो है सो प्रोटॉन जो है सो पूरे एटम्स में फैला हुआ रहता है। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो हमारा पूरे एटम्स में फैला हुआ रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा जिस तरह से वाटरमेलन में सीड्स जो है सो इम्बेडेड किया हुआ रहता है वाटरमेलन में, उस तरह से इलेक्ट्रॉन भी जो है सो पूरे एटम्स में जो है सो बीच बीच में इम्बेडेड किया हुआ रहता है। ठीक है, ये हमारा थॉमसन साहब ने बोले थे। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है सो थॉमसन साहब ने एटम्स के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए। उसका जो थ्योरी जो था वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पर नहीं था। ठीक है, वो जो बोले थे वो थ्योरेटिकली बोल दिए थे। ठीक है, लेकिन जब रदरफोर्ड साहब आए तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एटम्स का मॉडल दिए। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने क्या किए कि एक एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने क्या किए, सबसे पहले इन्होंने एक सेटअप तैयार किए। ठीक है, सेटअप में क्या क्या लिए, एक हमारा फ्लोरेसेंट स्क्रीन लिए। ठीक है, ये जो हमारा सर्कुलर जो हमको दिख रहा है, ये हमारा फ्लोरेसेंट स्क्रीन हमारा है। ठीक है, और बीच में एक गोल्ड फॉयल लिए। ठीक है, और एक हमारा लीड का एक चैम्बर लिए, और लीड के चैम्बर में जो है सो अल्फ़ा पार्टिकल एक ऐसा एलिमेंट लिए जो अल्फ़ा पार्टिकल को रेडिएट करे। ठीक है, जिससे अल्फ़ा पार्टिकल निकले, और बीच में जो है सो लीड का एक प्लेट लिए, उसमें एक छेद कर दिए बीच में, ताकि ये जो हमारा अल्फ़ा पार्टिकल है वो इस छेद के थ्रू डायरेक्टली जाके स्ट्राइक करे हमारा गोल्ड फॉयल से। ठीक है, और गोल्ड फॉयल से निकल कर अल्फ़ा पार्टिकल जो है सो ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे टकराए। ठीक है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन हम लोग क्यों लिए, क्योंकि कोई भी रे यदि फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे टकराता है तो वो क्या करता है, रे को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तुरंत रिफ्लेक्ट बैक करता है। उससे हम लोग को पता चलता है कि जहाँ पे रेज टकराता है वहाँ पे ग्लो कर जाता है। ठीक है, इससे हम लोग को पता चलता है कि यहाँ से कुछ पार्टिकल निकल रहा है। ठीक है, तो रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स हैंस जैगर एंड अर्नेस्ट मार्सडेन। ठीक है, रदरफोर्ड के जो स्टूडेंट थे हैंस जैगर एंड अर्नेस्ट मार्सडेन बम्बार्डेड वेरी थिन गोल्ड फॉयल विथ अल्फ़ा पार्टिकल्स। ठीक है, बहुत ही पतला गोल्ड फॉयल को लिए और उस पर जो है सो अल्फ़ा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट करवाए। ठीक है, रदरफोर्ड्स फेमस अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर 2.1। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं फिगर 2.5 में। ठीक है, ये हमारा 2.5 फिगर है। इसमें क्या कह रहा है,
ए स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव सोर्स वाज डायरेक्टेड एट ए थिन फॉयल थिकनेस 100 नैनोमीटर ऑफ गोल्ड मेटल। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि अल्फ़ा पार्टिकल से हाईली रेडिएटेड हाईली एनर्जी वाला जो स्ट्रीम एक धारा के रूप में निकल रहा है पार्टिकल, ठीक है, जो कि हमारा थिन फॉयल जो हमारा गोल्ड का मेटल जो है उससे जाके टकराता है। द थिन गोल्ड फॉयल हैड ए सर्कुलर फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन अराउंड इट। ठीक है, जहाँ पे हमारा गोल्ड फॉयल लिया गया है उसके चारों तरफ जो है सो फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड का स्क्रीन भी लिया गया है, सर्कुलर स्क्रीन लिया गया है। ठीक है, वेन इवर अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रक द स्क्रीन, जब अल्फ़ा पार्टिकल जो है सो स्क्रीन पे स्ट्राइक करता है, ये टिनी फ्लैश ऑफ लाइट वाज प्रोड्यूस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक करता है हमारे फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे, वहाँ पे वह ग्लो कर जाता है। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वेयर क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, ये जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो हम किया जा रहा था, इसके जो रिजल्ट जो आ रहे थे वो हमारा अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, हम लोग उतना उपेक्षा नहीं कर रहे थे जितना ये स्कैटरिंग में रिजल्ट आया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के अनुसार से द मास ऑफ ईच गोल्ड एटम इन फॉयल शुड हैव बीन स्प्रेड इवनली ओवर द इंटायर एटम। ठीक है, यहाँ पे जो जे थॉमसन साहब ने बोले थे कि एटम में जो होता है वो पूरे एटम में जो है सो उसका जो मास जो है सो पूरा एटम में फैला हुआ रहता है। ठीक है, एंड अल्फ़ा पार्टिकल्स हैड इनफ एनर्जी टू पास डायरेक्टली थ्रू सच ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। क्या देखा गया कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो उसके पास इतना एनर्जी होता है कि वो डायरेक्टली जो है सो देखा गया कि ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास जो हमारा एटम में है उससे डायरेक्टली जो है चीरते हुए जिस तरह से अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा था, निकल के जिस स्पीड से वो जा रहा था उस स्पीड से वो डायरेक्ट निकल गया एटम से। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द पार्टिकल्स वुड स्लो डाउन। ठीक है, इट वाज एक्सपेक्ट, हम लोग एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पार्टिकल्स इसमें स्लो डाउन हो जाएगा क्योंकि उसमें मास था, पूरे एटम्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास होने के कारण हमारा जो पार्टिकल्स है वो स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन एंड चेंज डायरेक्शन ओनली बाय स्मॉल एंगल एज दे पास थ्रू द फॉयल। ठीक है, क्या हुआ, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द पार्टिकल्स वुड स्लो डाउन एंड चेंज डायरेक्शन ओनली बाय स्मॉल एंगल। ठीक है, जैसे अल्फ़ा पार्टिकल जो है सो एटम से पास कर रहा था तो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पार्टिकल जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा और डायरेक्शन चेंज करेगा। लेकिन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट, क्या देखा गया, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। लेकिन क्या देखा गया कि जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल जो हमारे थे वो गोल्ड फॉयल से अनडिफ्लेक्टेड जो है सो बिना डिफ्लेक्ट किए पास हो गए। ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। ठीक है, कुछ ही अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर गए। ये वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स, जैसा कि 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल यदि हमारा निकल रहा है तो उसमें से एक ही अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो बाउंस बैक हो रहा है, दैट इज़ वेयर डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180 डिग्री। ठीक है, इस तरह से रदरफोर्ड साहब जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किए, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस रदरफोर्ड ड्रेव द फॉलोइंग कंक्लूजन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, उसने एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या ऑब्जर्व किए इसके बारे में कुछ पॉइंट हमारा दिया हुआ है, उसके कंक्लूजन दिए हुए हैं, जो कि सबसे पहला कंक्लूजन हमारा है, द मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल एंड डिफ्लेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस जो है सो एटम्स का जो है सो
खाली है और मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। इस तरह से जितने अधिकांश जो अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो बिना डिफ्लेक्ट किए हुए वो पास कर रहे थे। ए फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड, कुछ ही पार्टिकल्स जो है सो डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू इनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स शोइंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम एज थॉम्सन हैड प्रिज्यूम्ड। ठीक है, उन्होंने क्या बोले, द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू इनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा था, डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स होने के कारण जो है सो शोइंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम एज थॉम्सन हैड प्रिज्यूम्ड। जिस तरह से थॉम्सन साहब ने बोले थे कि पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में स्प्रेड होता है, उस तरह से यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में नहीं देखा गया। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, और ये हमारा प्रोटॉन जो है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव हमारा रिपल्सन करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या देखा गया कि थॉम्सन साहब ने बोले थे कि पूरे एटम में ही हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है सो जब पॉजिटिवली चार्ज ज़्यादा पूरे एटम में यदि रहेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज मतलब कि उसमें क्या होगा, रिपल्सिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या देखा गया कि एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस जो था वो खाली था। ठीक है, और अल्फ़ा पार्टिकल जो था वो बिना डिफ्लेक्ट किए हुए पास हो रहे थे। द पॉजिटिव चार्ज हैज़ टू बी कंसनट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रिपेल्ड एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल्स। ठीक है, एटम्स में जो है सो पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में कंसनट्रेटेड था। ठीक है, और अल्फ़ा पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल जो था उसको डिफ्लेक्ट कर रहा था। कैलकुलेशन बाय रदरफोर्ड शोड दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। ठीक है, उन्होंने क्या कंक्लूजन दिए, कैलकुलेशन क्या दिए कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द एटम। ठीक है, एटम के वॉल्यूम के कंपेयर में न्यूक्लियस का जो हमारा वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है। द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एटम्स का जो रेडियस है वो हमारा 10⁻⁻10 मीटर है, वाइल दैट ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर है। न्यूक्लियस का जो रेडियस हमारा है वो 10⁻⁻15 मीटर है। वन कैन appreciate this difference in size by realizing that if a cricket ball represents a nucleus and then the radius of the atom would be about 5 किलोमीटर। जिस तरह से हम विजुलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि जिस तरह से एक बॉल हमारा क्रिकेट बॉल जो होता है, ठीक है, और क्रिकेट बॉल एक छोटा सा कंसंट्रेटेड मास है। ठीक है, और उसके 5 किलोमीटर रेडियस को ले लीजिए, उतना डिस्टेंस हमारा क्या है, एटम का वॉल्यूम है, और एक हमारा बॉल जो है वो उतना वॉल्यूम हमारा एक न्यूक्लियस का होता है। कंपेरिजन किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ एबव ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन रदरफोर्ड प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। इस तरह से उन्होंने क्या कंक्लूजन दिए, और कंक्लूजन देखने के बाद इन्होंने एक मॉडल तैयार किया जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इस मॉडल में इन्होंने क्या बोले, द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली कंसनट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा वो मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम, जो एटम का जो मोस्ट ऑफ द मास है वो कहाँ कंसनट्रेटेड रहता है, एक स्मॉल रीजन में कंसनट्रेटेड रहता है एटम के बीच में। दिस वेरी स्मॉल
पोर्शन ऑफ द एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड। उसको वो जो कंसनट्रेटेड मास जो था उसको रदरफोर्ड साहब ने क्या बोले कि वो हमारा न्यूक्लियस होता है, उसका नाम जो दिए वो न्यूक्लियस नाम दिए। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विथ ए वेरी हाई स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। न्यूक्लियस जो है वो हमारा सराउंडेड होता है इलेक्ट्रॉन से, जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ वो घूमते रहता है, सर्कुलर पाथ में हाई स्पीड में घूमता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग कक्ष बोलेंगे। दस रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम रिजेंबल्स द सोलर सिस्टम इन विच द न्यूक्लियस प्लेज द रोल ऑफ सन एंड द इलेक्ट्रॉन दैट ऑफ रिवॉल्विंग प्लैनेट्स, ठीक है। रदरफोर्ड का जो मॉडल जो था वो हमारा सोलर सिस्टम से मिलता जुलता था। जिस तरह सोलर सिस्टम में हमारा सन के चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स जो है सो चक्कर काटते हैं, उस तरह से हमारा न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस जो है वो दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो बंधे हुए होते हैं, ठीक है। इस तरह से रदरफोर्ड साहब ने एक मॉडल तैयार किया, ठीक है, जिसको हम लोग रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार। यदि हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जितने भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे हमारा वीडियो आप तक पहुँचे, ठीक है, सारा नोटिफिकेशन आपको मिले।